लालू यादव अपने वोट बैंक में MYK के बाद अब अति पिछड़ा को भी जोड़ना चाह रहे हैं, अति पिछड़ा वोट बैंक को भी जोड़ना चाह रहे हैं और दलित वोट बैंक को भी जोड़ना चाह रहे हैं। यानी कि MYK के बाद A और D भी जोड़ना चाह रहे हैं, अति पिछड़ा और दलित वोट बैंक। देखिए, कर्पूरी के नाम पर सियासत बहुत हो रही है बिहार में। भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर की जयंती हर राजनीतिक दल मना रहा है और कर्पूरी के नाम पर सियासत हो रही है। हर राजनीतिक दल अपने आप को कर्पूरी का कह सकते हैं कि कर्पूरी का अनुयायी, उसके नेता बनाने में अपने आप को पीछे नहीं रखना चाहते हैं। तो और कर्पूरी ठाकुर हालांकि सर्व समाज के नेता थे, भारत रत्न, और जाहिर तौर पर भारत रत्न किसी व्यक्ति को यूं ही नहीं मिल जाता। उसका योगदान रहा, उनका योगदान रहा होगा बिहार में और रहा है उनका योगदान। ये ठीक है, तो किसी एक जाति के नेता थे, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं, लेकिन अति पिछड़ा वोट बैंक को साधने के लिए और कर्पूरी ठाकुर की कर्म भूमि रही है फूलपरास। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ रत्नेश पांडे। साल 2025 है और विधानसभा का चुनाव बिहार का इस साल होने जा रहा है। महज कुछ महीनों के बाद उसकी पूरी कवायद शुरू हो जाएगी। आज 76वें गणतंत्र दिवस के मौके पर झंडा तोलन भी अलग अलग राजनीतिक दलों के पार्टियों के जो ऑफिस है उसमें किए गए हैं। इसके बाद अब चर्चा तेज हो गई है कि विधानसभा वाइज कैसे तैयारी की जाए। आप देखेंगे कि तेजस्वी यादव बिहार में इन दिनों एक यात्रा पर निकले हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी यात्रा पर हैं। तेजस्वी यादव विधानसभा लड़ेंगे, इसकी चर्चा अब तेज हो गई है। 2 विधानसभा क्षेत्र है जिस पर चर्चा होती है कि तेजस्वी यादव शायद वहां से लड़ेंगे। इस बार तेजस्वी यादव एक खास वोट बैंक पर भी कब्जा करने की कोशिश में लगे हुए हैं, जिसके बदौलत साल 2020 में वो मुख्यमंत्री बनते बनते चूक गए थे, लेकिन इस बार कोई गलती वो नहीं करेंगे। चर्चा है कि तेजस्वी यादव फुलपरास विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। कितनी सच्चाई है, क्या बातचीत है, चलिए इस पर अपने सहयोगी अभिषेक मिश्रा जी से बातचीत करेंगे, पूछेंगे। अभिषेक जी, तेजस्वी यादव के फुलपरास चुनाव लड़ने की चर्चा है विधानसभा की, कितनी सच्चाई है? देखिए, फुलपरास तेजस्वी यादव चुनाव लड़ सकते हैं। तेजस्वी यादव फुलपरास विधानसभा सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। इस बार चर्चा यह है कि वो 2 विधानसभा सीटों से चुनाव लड़ सकते हैं। एक विधानसभा की सीट राघोपुर हो सकती है और दूसरी विधानसभा की सीट फुलपरास हो सकती है। राघोपुर की सीट वो नहीं छोड़ेंगे, वो उनकी पारंपरिक सीट है, और दूसरा फुलपरास, वो 2 विधानसभा सीटों से चुनाव लड़ेंगे, ऐसी चर्चा है। फुलपरास को दूसरे तरीके से जोड़कर देखा जा रहा है। इस बार देखिए, लालू यादव ने 2024 के लोकसभा चुनाव में एक प्रयोग किया कि कुशवाहा वोट बैंक को भी जोड़ने की कोशिश की। MY के अलावा नए वोट बैंक को भी जोड़ने की कोशिश राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव लगातार कर रहे हैं। और लालू यादव ने एक प्रयोग किया, कुशवाहा वोट बैंक को साथ लाने की जितनी कवायद वो कर सकते थे, चाहे वो उम्मीदवारों के चयन के मामले में या चाहे वो कोई भी राजनीतिक दांवपेच के माध्यम से, लालू यादव ने वो कोशिश की और ये कोशिश कमोबेश सफल ही रही। इसका फ़ायदा लालू यादव को मिला। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि चाहे वो JDU का लौकुश वोट बैंक हो, चाहे वो BJP का लौकुश समीकरण हो। JDU का लौकुश वोट बैंक आधार वोट बैंक है, BJP के पास उतना बड़ा वोट बैंक नहीं है लौकुश का, लेकिन उसमें लालू यादव पूरे वोट बैंक में सेंधमारी लालू यादव ने की है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं, लेकिन लालू यादव को सफलता जरूर मिली। आंशिक सफलता नहीं कहेंगे, आंशिक से ज़्यादा सफलता लालू यादव को मिली, तो बहुत हद तक लालू यादव कामयाब रहे। अब लालू यादव जाहिर है एक प्रयोग सफल हुआ तो फिर नया प्रयोग करना चाह रहे हैं, और लालू यादव अपने वोट बैंक में MYK के बाद अब अति पिछड़ा को भी जोड़ना चाह रहे हैं, अति पिछड़ा वोट बैंक को भी जोड़ना चाह रहे हैं और दलित वोट बैंक को भी जोड़ना चाह रहे हैं। यानी कि MYK के बाद A और D भी जोड़ना चाह रहे हैं, अति पिछड़ा और दलित वोट बैंक। दलित वोट बैंक को साधने के लिए अब लालू यादव ले आए अपने साथ पशुपति कुमार पारस को। देखिए, पशुपति कुमार पारस के बारे में कोई ये कह सकता है कि नहीं, दलितों के नेता जीतन राम मांझी हैं, चिराग पासवान हैं, पशुपति पारस के पास वोट बैंक नहीं है, पशुपति पारस
पशुपति पारस के बारे में आरजेडी के ही किसी नेता का बयान आया कि बुझे हुए कारतूस हैं। ये तमाम तरह की बातें सामने आई पशुपति पारस को लेकर ही। लेकिन देखिए, पशुपति पारस के पास एक सहानुभूति भी है कि भारतीय जनता पार्टी ने उनके साथ अच्छा नहीं किया। वो भारतीय जनता पार्टी का साथ देते रहे और बाद में भारतीय जनता पार्टी ने उनको धोखा दिया। और पशुपति पारस के पास भी दलित वोट बैंक है, बिल्कुल नहीं है। अगर ये कोई कह रहा है तो मेरी समझ से गलत है। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि वोट बैंक के मामले में अभी चिराग पासवान थोड़े ज़्यादा समृद्ध हैं, लेकिन लालू यादव ने पशुपति पारस पर दाव लगाया है तो कुछ सोच समझकर ही लगाया होगा। तो दलित वोट बैंक को साधने के लिए पशुपति पारस को साथ ले आए। उसके बाद अति पिछड़ा वोट बैंक को साधने की कोशिश है। मंगनी लाल मंडल उनको ज्वाइन कराया है और फूलपरास का एक और कनेक्शन है। देखिए, कर्पूरी के नाम पर सियासत बहुत हो रही है बिहार में। भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर की जयंती हर राजनीतिक दल मना रहा है और कर्पूरी के नाम पर सियासत हो रही है। हर राजनीतिक दल अपने आप को कर्पूरी का कह सकते हैं कि कर्पूरी का अनुयायी, उसके नेता बनाने में अपने आप को पीछे नहीं रखना चाहते हैं। तो और कर्पूरी ठाकुर हालांकि सर्व समाज के नेता थे, भारत रत्न, और जाहिर तौर पर भारत रत्न किसी व्यक्ति को यूं ही नहीं मिल जाता। उसका योगदान रहा, उनका योगदान रहा होगा बिहार में और रहा है उनका योगदान। ये ठीक है, तो किसी एक जाति के नेता थे, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं, लेकिन अति पिछड़ा वोट बैंक को साधने के लिए और कर्पूरी ठाकुर की कर्म भूमि रही है फूलपरास। जितना मुझे याद है कि जब मुख्यमंत्री बने तो आपको फिर किसी सदन का सदस्य बनना पड़ता है कि निश्चित समय सीमा के भीतर। उनको कहा गया कि भाई आप विधान परिषद चले जाइए। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं चुनाव लड़कर जाऊंगा, और वो विधानसभा का चुनाव लड़े, फूलपरास सीट से विधानसभा का चुनाव लड़े। तो जन्मभूमि कर्पूरी ठाकुर की फूलपरास नहीं है, लेकिन कर्म भूमि फूलपरास है कर्पूरी ठाकुर की। तो कर्पूरी ठाकुर के कर्म भूमि से तेजस्वी यादव चुनाव लड़ना चाहते हैं, और जाहिर तौर पर यह सब कुछ इसलिए कि अति पिछड़ा वोट बैंक को साधा जा सके। मंगनी लाल मंडल को भी शामिल किया गया है, उस समाज के आने वाले बड़े नेता हैं। और यह बात भी कही जा रही है कि मंगनी लाल मंडल को आरजेडी में कोई बड़ी जिम्मेवारी दी जा सकती है। तो कुल मिलाकर मामला बहुत सीधा है कि लालू यादव का जो आधार वोट बैंक है, उस आधार वोट बैंक के सहारे अब आरजेडी अपनी राजनीति को आगे नहीं बढ़ाना चाहती। ये लालू यादव भी नहीं चाहते हैं और ये तेजस्वी यादव भी नहीं चाहते हैं। तो दोनों को ये बात समझ में आ गई है कि इस वोट बैंक में नए वोटरों का नया वोट बैंक जुड़ना जरूरी है, नए वोटर्स का जुड़ना जरूरी है। सिर्फ आधार वोट बैंक के बूते या फिर एमवाई के बूते काम चलेगा नहीं। तो इसीलिए अब अति पिछड़ा को साधने की कोशिश हो रही है, पशुपति पारस के जरिए दलित वोटरों को साधने की कोशिश हो रही है, और इस तरह की तमाम कोशिश हो रही है। अच्छा, एक सवाल ये है कि तेजस्वी यादव का A to Z का फॉर्मूला तब क्या हुआ, कहाँ गया A to Z का फॉर्मूला? नहीं, A to Z तो उन्होंने कहा है, उसमें उनका तमाम तरह की बातें उन्होंने कही है। अति पिछड़ा और बाकी सब कुछ है, और A to Z वो महिलाओं की बात करते हैं, युवाओं की बात करते हैं, और तमाम तरह की बातें वो करते हैं। लेकिन ये जो कोशिश है, फूलपरास का जो मामला है कि तेजस्वी यादव 2 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, वो मामला ये है कि अति पिछड़ा वोट बैंक को साधने की कोशिश हो रही है। और देखिए, A to Z कहना और A to Z के लिए तेजस्वी यादव ने A to Z का नारा दिया, लेकिन A to Z वोटरों को या A to Z की कवायद उन्होंने बहुत मजबूती से नहीं की, बहुत एफर्ट नहीं लगाया। लालू यादव ने मजबूती से कोशिश की और लालू यादव कामयाब हुए। अगर लालू यादव ने कुशवाहा वोट बैंक को अपने साथ जोड़ने की कोशिश की तो उसके लिए उन्होंने बहुत कवायद की और बहुत राजनीतिक दांवपेच आजमाया, और उसके बाद लालू यादव इसमें कामयाब भी हुए। लोकसभा चुनाव के जो नतीजे हैं वो बताते हैं। जी चलिए, देखिए, तो लालू प्रसाद यादव एक बड़ा वोट बैंक, एक बड़ी समीकरण जो है वो बिहार की वो तैयार कर रहे हैं, अति पिछड़ा वोट बैंक, और इसके भरोसे तेजस्वी यादव को बिहार का अगला मुख्यमंत्री भी बनाया जाना है। महागठबंधन की तरफ से पशुपति पारस की एंट्री हो चुकी है महागठबंधन में, और इसके अलावा जो कोर वोट बैंक है उस वोट बैंक के बाद अब अति पिछड़ा समाज के वोट बैंक पर तेजस्वी और आरजेडी की निगाहें हैं। क्या लगता है आपको? अपनी राय आप कमेंट में रखिए। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, लेकिन ऐसी ही चर्चाएं 4 PM पर लगातार जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद।